प्यार और पीड़ा के घाव में अंतर भी तो होता है। प्रेम के घाव का मतलब यहाँ पर चिन्ह भी ले सकते हैं। प्रेम के प्रतीकात्मक चिन्ह और पीड़ा के प्रतीकात्मक घाव चिन्ह व्रण, इसमें अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? रति अर्थात प्रेम और विरति अर्थात यहाँ पर विरक्ति, अलगाव या एक प्रकार से उदासीनता आदि के भाव ले सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों भावों की संवेदनाओं में जिस प्रकार अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम और पीड़ा, इन दोनों प्रकार के जो घाव होते हैं, जो निशान बनते हैं, जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं, उसमें अवश्यम भावी अंतर होता है, फर्क होता है। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन करके शिल्पी सहज कहता है, सरलता पूर्वक कहता है कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा कुछ जीवन में दुख का प्रसंग आता है, वेदना का प्रसंग आता है, तो लोग ऊपर नीचे होने लगते हैं, आकुल व्याकुल होने लगते हैं। अपने थोड़े बहुत दुखों को देख करके ही लोग समझने लगते हैं कि दुनिया में मेरे जैसा दुखी दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन दुनिया में कैसे कैसे दुखी लोग हैं, जिनका जीवन दुख के पर्वत के तले, दुख के पहाड़ के तले ही दब गया है। ऐसे ऐसे जीवों का संघर्षमयी अत्यंत ये जीवन का सत्र जो है वो अत्यंत सुनने समझने वालों को भी दुख निर्माण कर देता है। ऐसा जीवन का संघर्ष करने वाले लोग भी इस धरती पर जी रहे हैं। कल ही पढ़ने को मिला, केरल में बाढ़ आई इस साल भी और पिछले साल भी आई थी। तो पिछले साल के प्रलयकारी बाढ़ का अनुभव लेने वाले एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया था। उसमें उसने बताया कि मेरे आंखों के सामने भूस्खलन हो गया और उस भूस्खलन में बड़े धमाके के साथ मेरा घर ढह गया। मैं और मेरी माँ बाहर के कमरे में अब घर से तुरंत निकलने की तैयारी कर रहे थे। मेरा 1.5 साल का बच्चा रो रहा था, इसलिए मेरी पत्नी वहाँ पर उसको शांत करके उसको कुछ खिला रही थी, पिला रही थी, ऐसा वो व्यक्ति बता रहा है। और उतने में वो अंदर के कमरे में है, हम बाहर के कमरे में सामान जुटा रहे। इतने में भूस्खलन के कारण बड़ा धमाका होकर के घर गिर गया। मेरे सामने ही सामने पत्नी और 1.5 साल का बच्चा उसमें दब करके ऑन द स्पॉट मर गए। जैसे ही घर डर गया, माँ को लेकर मैं बाहर निकल करके भागने लगा। उतने में बारिश बहुत तेज हो गई और बड़ा सैलाब जंगल की ओर से बहता हुआ आया और मेरे हाथ में माँ का हाथ था। माँ को लेकर के मैं दौड़ रहा था और उसी दौड़ में माँ का हाथ मेरे हाथ से फिसल गया और मेरे देखते ही देखते मेरी जन्मदात्री माँ उस सैलाब में, उस बहाव मेरे आंखों के सामने बह करके काल के गाल में समा गई। एक क्षण में पूरा परिवार तबाह हो गया। ये तो एक छोटा सा प्रसंग, एक घटना है। हमारी जानकारी में ऐसी बहुत थोड़ी ही घटनाएं, थोड़े ही प्रसंग आते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी में नहीं आ पाता है, ऐसी हजारों लाखों घटनाएं रोज घटती रहती हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया में हम ही दुखी हैं, लेकिन हमसे सैकड़ों गुना दुखी लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो दुख को सहते हैं, लेकिन अपने दुख को किसी के सामने कहते हैं, संयम पूर्वक, निग्रह पूर्वक उसको सहन करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो माटी भी इसी प्रकार का जीवन आज तक जीती आई है, इसलिए उसका जीवन वास्तविक जीवन है, सात्विक जीवन है। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अथ। बहुत ही दार्शनिक बात है। आचार्य देव कहते हैं यह एक अकाट्य नियम है, जिस नियम को, जिस सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। ऐसा यह नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं है। जब किसी चीज की अति होती है तभी आगे जाकर के उसकी इति यानी अंत। इति शब्द का अर्थ क्या है? अंत, द एंड। कोई चीज जब अति हो जाती है, मर्यादा को लांघ देती है, तब उसकी इति निश्चित है,
उसका अंत निर्धारित है। इसलिए इति के बिना अति के दर्शन, इति का साक्षात्कार संभव नहीं है, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। आप लोग घर में रसोई बनाते हैं, गैस चूल्हे पर अथवा स्टोव पर जो मिट्टी का तेल आता है उसके माध्यम से, पहले स्टोव पर वगैरह भी रसोई आदि बनाया जाता था। तो जब स्टोव में से मिट्टी का तेल रॉकेल समाप्त होने आता है तो स्टोव की जो ज्वाला होती है, लो होती है, वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। सिलेंडर का गैस भी जब समाप्त होते आता है तब क्या हो जाता है? गैस की लो बड़ी होती है ना, मौन है, बड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार जब कोई पाप कर्म जो हमारे जीवन में निरंतर पीड़ादायक बन रहा है, ऐसा पाप कर्म तीव्र उदय में आने लगता है, अति तीव्रता उसकी बढ़ने लगती है, तो कर्म सिद्धांत में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महान आचार्य भी कहते हैं कि वह कर्म अब समाप्त होते आया है। अब कुछ काल के लिए वो फल देकर के जाते जाते अपना अंतिम मात्रा, अंतिम डोज देकर के वो जीव को प्रभावित करके जाना चाहता है, इसलिए वह तीव्र फल लेकर के जा रहा है। इसलिए जब अति मात्रा में तीव्र कर्म उदय में आते हैं, फलदान देने लगते हैं, उस समय विवेक के पूर्वक जीवों को संयम, धैर्य और शांत भावपूर्वक उसको सहन करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय हम कुछ देर के लिए भी सहनशीलता रखते हैं तो प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है और आगे का मार्ग सुखद बनता है। और कर्मों के तीव्र उदय में उसके अधीन होकर के राग द्वेषादि भाव करते हैं तो पुनः उसी प्रकार के कर्मों का बंध अवश्यमेव होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत का अटल नियम है कि जब कर्म तीव्र उदय में आता है तो समझना चाहिए कि उसका अब अंत निकट है। उस जाति के, उस प्रजाति के कर्म का अंत क्या है? निकट है। इसलिए संयम रखना नितांत उस समय आवश्यक होता है। जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन में बैठ करके संलेखना की चर्चा, मृत्यु महोत्सव की चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो बड़े बड़े सूरमा लोग भी चूरमा बन जाते हैं, मतलब कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। उसी प्रकार अभी कर्म का तीव्र उदय नहीं है तो उस कर्म को सहन करने की चर्चा अभी करना बहुत आसान है, लेकिन जब असल में वह उदय में आता है तब अपना संयम, अपना धीरज, अपना सत्व, अपना बल प्रकट करके उसको शांतता पूर्वक सहन करने का पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज को उम्र के 84 साल के बाद हर्निया की तकलीफ हुई, बहुत ही अति तकलीफ थी। गुरुदेव की दीक्षा ही उम्र के 68वें साल में हुई थी। कौन से साल? जिस उम्र में व्यक्ति बिस्तर से, गद्दी से, कोमल बिछाने से नीचे पैर रखना नहीं चाहता, उस उम्र में हमारे गुरु ने असीधारा मार्ग पर, तलवार के जैसे धारदार मार्ग पर कदम रख करके उस मार्ग का क्रमण किया, उस पर आगे बढ़ते गए। और उसी उम्र में उनको 84 साल के दरमियान हर्निया की तकलीफ हुई। तकलीफ रहती थी लेकिन उनके चेहरे से कभी वो एहसास नहीं होने देते थे कि तकलीफ है। एक बार हमने पूछा था उनको कि आपको इतनी तकलीफ होती है और आप उसको इतनी शांति से, समतापूर्वक कैसे सहन करते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैंने इस कर्म के उदय को, मैंने इस तकलीफ को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, एक आह्वान, और उसको स्वीकार करके मैं सतत स्वयं को प्रेरित करता हूँ कि मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है और मुझे आज देखना है कि कर्म जीतता है क्या मैं जीतता हूँ। इसलिए मैं इस चीज को चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं एक आह्वान स्वीकार करता हूँ, और इसलिए मैं कर्म कितना भी वहाँ पर उपद्रव करने का प्रयास करे, तकलीफ देने का प्रयास करे, मैं समतापूर्वक, शांततापूर्वक उसको जीतने का, सहन करने का प्रयास करता हूँ। एक बहुत ही बड़े वक्ता ने, जो भारत सरकार की केंद्रीय भूमिका में था, उस व्यक्तित्व ने एक बार कहा था, जो शस्त्र लेकर लड़ता है उसे वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शस्त्र लेकर लड़ता है उसे वीर कहते हैं
और जो निशस्त्र होकर भी समतापूर्वक अपने कर्म से लड़ता है उसे महावीर कहते हैं। तो महावीर का यह सिद्धांत है। महावीर के दर्शन में, महावीर के सिद्धांत में किसी का प्रतिकार शस्त्रास्त्रों के द्वारा नहीं किया जाता। वहाँ पर समता ही उसका शस्त्र है, संयम ही उसकी ढाल है। इस प्रकार महावीर भगवान के अनुयायी साधक अपने संयम, समता, सहिष्णुता, त्याग, तपस्या के बल पर इन कर्मों के फलदान को सहन करते हुए अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जब अति होती है तब इति निश्चित है। जैसे अपन और उदाहरण से भी जानते हैं, अनुभवी है, गहन अंधकार हुआ है, लेकिन अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। सूर्य का अस्त हुआ है तो उदय भी निश्चित है। इसलिए पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों शाश्वत नहीं है। पुण्य का उदय भी कुछ काल तक चलेगा, फिर वो कम हो जाएगा। पाप का उदय भी कुछ काल तक चलेगा, फिर कम होगा। ये कार्य कर्म सिद्धांत में निरंतर चलता रहता है। वैराग्य भावना में अपन पढ़ते हैं, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता। जिनके पुण्य का उदय है ऐसे जीवों को भी सदैव सुख साता, अनुकूलता, साधन संपन्नता, सर्व प्रकार की इच्छित मनोकामना उनकी भी सदैव पूर्ण नहीं होती। लेकिन जो संयमी विवेकी होते हैं वह ऐसी परिस्थितियों में भी शांततापूर्वक जीवन जीते हैं। महत्व इसी चीज का है।